केंद्र सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनमें ग्राम पंचायतों को ई गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है। कुछ ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार से ई गवर्नेंस के लिए सीधी जोड़ती है। 1. ई ग्राम स्वराज। 2. पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। 3. राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP, राज्य और स्थानीय सरकार की पहल। 4. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। 5. सामान्य सेवा केंद्र CSC। 6. भारत नेट परियोजना। एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। 2. प्रधानमंत्री आवास योजना PMAG। 3. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 4. दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM। 5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। 6. कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत। ये सभी पहल ग्राम पंचायतों को केंद्र सरकार से सीधे जोड़ने और उन्हें ई गवर्नेंस के माध्यम से अपने काम को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद करते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य शासन को डिजिटल बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर भारत की प्रशासनिक संरचना को नीचे से ऊपर तक समझते हुए ये पंचायत से शुरू होकर केंद्रीय सरकार तक विस्तारित होती है। स्थानीय स्तर, पंचायत और नगर निगम से लेकर राज्य और जिला स्तर तक प्रशासन के कार्यों का संचालन होता है और फिर केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। 1. स्थानीय स्तर लोकल लेवल, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। 2. शहरी स्तर महानगरपालिका, नगर निगम बड़ा पालिका। 3. जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला कलेक्टर, अधिकारियों का संगठन। 3. राज्य स्तर स्टेट लेवल, राज्य सरकार, राज्य मंत्रिमंडल, राज्य प्रशासन। 4. केंद्र स्तर सेंट्रल लेवल, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सचिवालय। भारत की प्रशासनिक संरचना एक केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों रूपों में कार्य करती है और ये विभिन्न स्तरों पर विभाजित है। इसे नीचे से ऊपर तक समझने के लिए हम प्रशासनिक संरचना को देख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर 3 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां होती हैं। इन 3 स्तरों का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्थानीय स्तर पर सशक्त बनाना और लोगों के बीच प्रशासनिक जिम्मेदारियों का वितरण करना है। 1. ग्राम पंचायत। यह सबसे निचला प्रशासनिक स्तर होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य स्थानीय विकास, सफाई, जल आपूर्ति, शिक्षा, सड़क निर्माण आदि है। यह पंचायत सीधे गांव के लोगों द्वारा चुनी जाती है और यह ग्रामीण विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। 2. ब्लॉक पंचायत। यह ग्राम पंचायत के ऊपर स्थित एक प्रशासनिक इकाई है जो एक ब्लॉक या उपखंड के स्तर पर कार्य करती है। ब्लॉक पंचायत का कार्य गांवों के बीच संसाधनों का वितरण करना और विकास योजनाओं को लागू करना होता है। इसके तहत कई गांव आते हैं और यह पंचायत अधिक बड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर काम करती है। 3. जिला पंचायत। यह पंचायत एक जिले के प्रशासनिक कार्यों को देखती है। जिला पंचायत का काम जिले के विभिन्न ब्लॉकों की समन्वय, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और जिले के लिए आवश्यक नीतियों को बनाने में मदद करना है। यह पंचायत राज्य सरकार की योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने का। शहरी स्तर के विभिन्न प्रशासनिक संगठन और संरचनाएं भारत में प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित प्रशासन, विकास और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना होता है। 1. नगर निगम। नगर निगम या नगर पालिका शहरी क्षेत्र के लिए प्रशासनिक संगठन होता है जो शहर के विभिन्न सेवाओं जैसे पानी, सफाई, यातायात, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबंधन करता है। नगर निगम आमतौर पर छोटे शहरों तक होते हैं और यह शहर के भीतर के प्रशासन और स्थानीय योजनाओं को लागू करने का कार्य करता है। 2. महानगरपालिका। महानगरपालिका बड़े शहरों की स्थानीय प्रशासनिक इकाई है जो नगर के विकास और प्रशासन के कार्यों का संचालन करती है। इसका कार्यक्षेत्र बड़े शहरों में होता है और ये आमतौर पर एक बहुत ही विकसित और उच्च जनसंख्या वाला इलाका होता है। 3. मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र एक बड़ा शहरी इलाका होता है जिसमें प्रमुख शहर और उसके आसपास के उपनगर होते हैं। यह क्षेत्र आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। इसमें विभिन्न नगर पालिकाएं और स्थानीय संगठन हो सकते हैं जो पूरे क्षेत्र के विकास और प्रशासन का कार्य करते हैं। भारत में लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। ये योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा,
आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और समग्र सामाजिक विकास पर केंद्रित हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं। 1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना। 2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। 3. महिला शक्ति केंद्र MSK। 4. वन स्टॉप सेंटर योजना OSC। 5. स्वाधार गृह योजना। 6. माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना NGSI। 7. उज्ज्वला योजना। 8. प्रधानमंत्री आवास योजना। 9. महिला हेल्पलाइन योजना। राज्य सरकार की योजनाएं विभिन्न राज्यों से। 1. कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश। 2. भाग्यलक्ष्मी योजना कर्नाटक। 3. रूपश्री प्रकल्प पश्चिम बंगाल। 4. महालक्ष्मी योजना हरियाणा। 5. सखी महिला विकास केंद्र एकाधिक राज्य। 6. कैलाश योजना मध्य प्रदेश। 7. भामाशाह योजना राजस्थान। 8. शुभलक्ष्मी योजना गुजरात। ये योजनाएं लैंगिक असमानता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उनका लक्ष्य देश भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक अवसरों और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में सुधार करना है।